हेलो एवरीवन, वेलकम टू समग्र क्लासेज विद सत्येंद्र सिंह। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का मैप सेक्शन और मैप सेक्शन में हम बात करेंगे इंडिया का, जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकॉनमी। उसमें वैसे तो आपका इंडिया का जो मैप है 5 मार्क्स का होता है और वर्ल्ड का मैप है वो आपका 5 मार्क्स का होता है। लेकिन इस बार इस मैप में से क्योंकि कुछ आपके जो मेगा सिटी भी दिए हैं, अर्थात 10 मिलियन में आपकी जो सिटी दिए हैं उसमें से भी आपका वर्ल्ड के मैप में आएंगी, तो इस कारण से ये आपका मैप का जो सेक्शन है 6 मार्क्स का है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कि आपका आधा घंटा 1 घंटे की जो क्लासेज होगी उस क्लास में है आपके लिए। जितने भी आपके CBSE स्कूल जो है उन सभी में है मैप सेक्शन है वो आपका आता है, और वो आप यदि आज इसको कर लेंगे तो आपके इस साल के जो मैप सेक्शन का है इंडिया वाला है वो आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है आपका इस साल के मैप में? सबसे पहले दिया है स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन एंड लोएस्ट लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन। सबसे पहले है मैप में कि भारत का सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण वाला जो राज्य कौन सा है और सबसे कम नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। तो हाईएस्ट नगरीकरण, हाईएस्ट अर्बनाइजेशन विद स्टेट है वो कौन सा है? वो है आपका गोवा, 62.17%। जब भी आपका मैप सेक्शन आता है, क्योंकि वर्ल्ड के मैप में है तो आपको इंडिकेट किए होते हैं, इस मैप में है आप कोई शेड दे दीजिए, जैसे गोवा है गोवा को शेड दे दीजिए, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद है क्योंकि आपको स्टेट का नाम भी लिखना होता है और उसको डार्क भी करना होता है, कोई ना कोई शेड देनी होती है। उसके बाद है एंड लोएस्ट लेवल ऑफ द अर्बनाइजेशन, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला अनुपात वाला जो राज्य कौन सा है? तो सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले अनुपात वाला जो राज्य है वो है हमारा हिमाचल प्रदेश, और यहाँ कितना है? 10.04%। ये आपका मैप सेक्शन की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। पहला हुआ चैप्टर फर्स्ट से। चैप्टर फर्स्ट से ही है आपका स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011। भारत का 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य वो कौन सा है? वो है बिहार है। ये आपका बिहार है। इसको आपका क्योंकि आप डार्क कर लेंगे, बिहार 1106। आपको बताऊँ इंडिया का है 382 है, सबसे ज़्यादा है बिहार, और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। लोएस्ट अर्थात लोएस्ट लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, लोएस्ट लेवल किसका है? वो है अरुणाचल प्रदेश। कितना है? 17। पॉपुलेशन में अगर हाईएस्ट की बात करते हैं तो किसका है? हिमाचल। और सबसे लोएस्ट की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 17 है। सॉरी, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। बिहार है 1106 और सबसे लोएस्ट है वो अरुणाचल प्रदेश है 17 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये थे हमारे चैप्टर फर्स्ट से। अब चैप्टर थर्ड से। चैप्टर थर्ड से जो दिया है हाईएस्ट या स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि 3 चीज़ों पर निकाला जाता है। किस किस पर है? लिटरेसी है, पर कैपिटा इनकम है, जिसको हम कह देते हैं संसाधनों तक पहुंच, एक्सेस टू रिसोर्सेज, और थर्ड है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य आपका। तो इसके आधार पर सबसे हाईएस्ट जो HDI है वो किसका है? वो है हमारा केरल का।
केरला, केरला का कितना है 0.790, इसको लिख लेंगे हाईएस्ट एसडीआई स्टेट। उसके बाद आता है मिनिमम एसडीआई वाला। तो मिनिमम एसडीआई वाला जो स्टेट है ये है आपका छत्तीसगढ़, मिनिमम एसडीआई या लोएस्ट एसडीआई किसकी है आपकी छत्तीसगढ़। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 4 से, और चैप्टर 4 में है आपके एनी सिटी मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन। देखिए क्योंकि इसमें दोनों बुक के आपका बुक के लिए मैप है इसमें, जो एनी सिटी मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, क्योंकि 10 मिलियन मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया की 3 सिटी हैं। 3 कौन सी हैं? ग्रेटर मुंबई, दिल्ली और कोलकाता। लेकिन आपकी सिटी इसमें कितनी दी हैं? 5 दी हैं, चेन्नई और बेंगलुरु भी दिया है। तो आपका जो 10 मोर देन आपका सिटी है वो वर्ल्ड के मैप में आएंगी और बाकी 2 हैं वो आपकी इसमें आएंगी। आप ध्यान तैयारी से करिएगा। ग्रेटर मुंबई सबसे पहले है 10 मिलियन मोर देन सिटी, वो है आपकी मुंबई। नंबर 1 ग्रेटर मुंबई हो गई। दूसरी है दिल्ली। दिल्ली आपकी ये आपका दिल्ली। उसके बाद में है आपका कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। कोलकाता। उसके बाद चेन्नई जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है, यहाँ ईस्टर्न कोस्ट पर आपका चेन्नई। चेन्नई। उसके बाद में है बेंगलुरु, और बेंगलुरु कहाँ पर है? आपकी जो कर्नाटक है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। बेंगलुरु। ये हमारे हुए चैप्टर 4 तक आपके। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर 5 से, और 5 से है लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द राइस, व्हीट, कॉटन, जूट, शुगर केन, टी एंड कॉफ़ी। इनका ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा चावल है, गेहूँ है, इनके उत्पादक है वो राज्य पूछे हैं, उसमें पूछा जाएगा। तो सबसे ज़्यादा पहले पूछा है राइस का। देखिए राइस के सबसे ज़्यादा जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है? वो है वेस्ट बंगाल। इसमें वही आपका डार्क जिस को सेव करते हैं। हमारे यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है तो आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ भर दीजिएगा, इसमें कोई सेब भर करके शेड करिएगा और ये हो जाएगा जूट। सॉरी आपका जूट भी है, जूट का भी कर देते हैं इसमें, जूट का। दूसरा है राइस, और राइस का भी प्रोड्यूसर सबसे बड़ा कौन सा है? यही भी वेस्ट बंगाल है, राइस। 2 आपका क्रॉप का हो गया। थर्ड है व्हीट, और व्हीट का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। व्हीट। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन का
जो आपका सबसे प्रोड्यूसर स्टेट है, आप इसमें कन्फ्यूज होते हैं महाराष्ट्र गुजरात में, लेकिन आपकी जो इंडेक्स दिया है बुक में सबसे लेटेस्ट और उसमें आपका गुजरात को दिखाया है, तो आप गुजरात को भर देंगे। क्या किस में आपका कॉटन, कॉटन गुजरात। उसके बाद है शुगर केन, और जब शुगर केन की बात करेंगे तो शुगर केन है सबसे ज़्यादा जो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ यूपी में आपका शुगर केन भी। नेक्स्ट है टी। टी का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट है वो हमारा चाय में सबसे ज़्यादा कौन सा है, वो है आसाम। ये आसाम है टी। टी के बाद कॉफ़ी, और कॉफ़ी का जो लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है वो कौन सा है, कर्नाटक है। इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, कर्नाटक। कर्नाटका ये आपका लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। ये हुए हमारे चैप्टर 5 तक। इनको हम ऊपर से हटा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ लिखने की जो दिक्कत है वो नहीं होगी। क्योंकि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होती क्योंकि यहाँ स्टेट पूछे हुए हैं। इसके बाद माइन की बात करेंगे तो माइन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। और सबसे पहले है हमारी आयरन ओर की माइन, आपकी लोह एस की खान। और लोह एस की खान पर बात करते हैं। इसमें हमारी ज़्यादा नहीं दी है, एक दिया है मयूरभंज। और मयूरभंज कहाँ पर है, वो है आपकी उड़ीसा राज्य में। जो उड़ीसा का नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर मयूरभंज है। तो मयूरभंज कहाँ पर है, उड़ीसा में। यहाँ पर है आपकी मयूरभंज। दूसरी है बेलाडीला, और जो बेलाडीला है वो छत्तीसगढ़ में है और उसका कहाँ पर है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में है, जो कि डल्ली राजहरा के पास वाला है। अर्थात पहले कौन सा है, बेलाडीला। बेलाडीला कहाँ है, दक्षिण में है। ये आपका बेलाडीला। बेलाडीला के बाद में है रत्नागिरी, और रत्नागिरी है वो कहाँ पर है, वो है हमारा महाराष्ट्र राज्य में। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ।
जो साउथ आपका महाराष्ट्र है, रत्नागिरी। तीन हुई। उसके बाद में है बेल्लारी, और बेल्लारी है वो कहाँ पर है, और जो बेल्लारी है वो है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में कहाँ है, जो आपका सेंटर से थोड़ा सा हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यहाँ पर है बेल्लारी। बेल्लारी, ये हुआ हमारा आयरन ओर। अब आयरन ओर को यहाँ से हटा देते हैं। नेक्स्ट है मैग्नीज की खान। अब मैग्नीज में हमारे दो ही हैं, एक है बालाघाट और एक है हमारा शिमोगा। और बालाघाट कहाँ पर है, बालाघाट है साउथ ईस्ट आपका जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर है, दक्षिण पूर्वी बालाघाट। बालाघाट। नेक्स्ट है शिमोगा, और शिमोगा है वो कहाँ पर है, वो है हमारा कर्नाटक राज्य में, यहाँ पर आपका। शिमोगा, ये शिमोगा है आपका। नेक्स्ट है आपकी माइन है, वो है आपकी कॉपर माइन। अब कॉपर की माइन पर बात करते हैं तो कॉपर की माइन हजारीबाग है, आपका सिंहभूम है, खेतड़ी है। तीन ही माइन हैं आपकी, वैसे बहुत सारी हैं लेकिन हम बात करते हैं मैप वर्क के लिए, तो मैप वर्क के लिए तीन ही हैं आपकी। तो सबसे पहले है आपकी हजारीबाग, और हजारीबाग कहाँ है, झारखंड। और झारखंड में कौन से हिस्से में है, आपका उत्तरी झारखंड। और उत्तरी झारखंड का किस साइड में है, आपका नॉर्थ ईस्ट साइड में है झारखंड के। तो यहाँ आपका ये आपका हजारीबाग। हजारीबाग के बाद है सिंहभूम, और सिंहभूम कहाँ पर है, सिंहभूम है झारखंड में। और झारखंड है, झारखंड के किस हिस्से में है, साउथ ईस्ट वाले में, दक्षिणी पूर्वी वाले में है यहाँ आपका। इनको मैं मिटा देता हूँ। सिंहभूम, कॉपर माइन हजारीबाग की हुई, सिंहभूम हुई। नेक्स्ट है खेतड़ी, और खेतड़ी कहाँ पर है, वो है राजस्थान में,
जो कि झुंझुनू जिले में है, खेतड़ी। खेतड़ी। ये हुआ हमारा कॉपर। अब कॉपर के बाद हमारा नेक्स्ट आता है बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का है, वो आपका और है अर्थात एस्क है। और उसमें बॉक्साइट में 3 ही हैं, कटनी, बिलासपुर, कोरापुट। कौन कौन से हैं? कटनी, बिलासपुर, जो कि कटनी आपका मध्य प्रदेश का, बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में। और तीसरा है आपका कोरापुट, जो कि उड़ीसा का है। अब उस पर हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर हैं। सबसे पहले है कटनी। कटनी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है बिलासपुर। और बिलासपुर कहाँ है आपका? जो कि छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी वाला भाग है। ये आपका बिलासपुर। बिलासपुर। नेक्स्ट है कोरापुट। कोरापुट कहाँ पर है? कोरापुट है जो उड़ीसा है, उड़ीसा का जो निचला पार्ट है अर्थात दक्षिणी उड़ीसा है, वहाँ पर है। कोरापुट। कोरापुट। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी कोयल माइन और रिफाइनरी पर। इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं। कोयल माइन में है झरिया है, बोकारो है, रानीगंज है, नेवेली है। और रिफाइनरी में है मथुरा, जामनगर और बरौनी। कोयल माइन सबसे पहले है झरिया। और झरिया की हम एक ईस्ट से चलते हैं। भारत की पहली कोयल माइन है वो कौन सी थी? रानीगंज। तो रानीगंज कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में, जो कि बंगाल का वेस्टर्न वाला पार्ट है। यहाँ है रानीगंज। रानीगंज हुआ। रानीगंज के बाद यहाँ आपका इसको मैं आगे लिख देता हूँ, झरिया।
जो कि कहाँ है, झारखंड में है। तीसरी है आपकी बोकारो, और झरिया के वेस्ट वाले पार्ट में है बोकारो। ये थी हमारी आपका जो कोयले की खान है, कोयल माइन है। कोयल माइन के बाद में हमारा 3 चीज़ और बच जाती हैं, रिफाइनरीज। हमारी जो तेल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी, और ऑयल रिफाइनरी में हमारी 3 ही पूछी हैं, एक मथुरा है, एक आपकी जामनगर है, एक आपकी बरौनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं मथुरा रिफाइनरी। देखिए मथुरा इधर को आपका हरियाणा, इधर राजस्थान, और यहाँ उत्तर प्रदेश। यहाँ आपका मथुरा है, यहाँ आपकी मथुरा रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी। सेकंड पर बात करते हैं जामनगर, जो कि भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्रीय रिफाइनरी है, जामनगर, गुजरात में। जामनगर। और थर्ड है बरौनी, और जो बरौनी है वो किस में है, वो है आपकी बिहार में, जो सेंट्रल बिहार है, क्योंकि सबसे पहले पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ निकाला गया, असम में निकाला गया। डिगबोई है, नुमालीगढ़ है, आपका नहर कटिया है, वहाँ से निकाला गया और वहीं से आपकी पाइपलाइन डाली गई, और बरौनी में जब आपकी रिफाइनरी लगाई गई तो उसी के आधार पर था इसका विकास किया गया। और वो कौन सी है आपकी, वो है बरौनी, बिहार। बरौनी। बरौनी बिहार में। ये था हमारा क्लास 12th का, जो कि इंडिया ज्योग्राफी का पोर्शन है। उसमें हमने बात की कि हमारा पॉपुलेशन के आधार पर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर सबसे बड़ा, सबसे छोटा, उसके बाद एसडीआई के आधार पर, आपका अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के आधार पर सबसे अधिक और सबसे कम वाला। फिर हमने कुछ आपके प्रोड्यूसर स्टेट की बात की थी एग्रीकल्चर में, और फिर उसकी आपकी याद माइंस, और हमने 5 आपकी जो सिटियों पर बात की थी। ये आपका है मैप सेक्शन, आप अच्छे से करिएगा। कैसा लगा आपको? आप समग्र क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।